और ये जातिवाद किसने पैदा किया है? किसकी देन है ये? मुंह काला करते हैं दलित समाज की लड़कियों के साथ, उनका इज्जत लेते हैं, तब ये साले छुआछूत नहीं छुआते हैं क्या? जिस रामायण को पढ़ते हो वो भी एक दलित ने ही लिखा था, तो तुम रामायण पढ़ना बंद कर दो। तुम्हारे कर्म तो दलित समाज की तो बहुत ऊंची चीज है, तुम तो उसके साले पैर की धूल भी नहीं हो। मनुष्य को मनुष्य से बांट दिया, हर वर्ग को बांट के धर दिया इस 7 साल में। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। लूट सको तो लूट लो, यह है भाजपा का शासन। फिर सत्ता चली जाएगी, फिर ना पछताना उद्योगपति। इसलिए जब तक भाजपा है तब तक पूरी छूट है लूटने की जनता को। आप जितना चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जैसे लूट सके, देश को भी लूटो और जनता को भी लूटो। उसी का जीता जागता उदाहरण है 1 तारीख से यानी 1 दिसंबर से फिर से रिचार्ज पे 100 रुपया बढ़ाया है जियो, एयरटेल, जो भी ये रिचार्ज कंपनी है सिम की, सबने 100 रुपया एक साथ बढ़ाया है। ये वही जियो कंपनी है रिलायंस की, जो 1 साल के लिए सिम मुफ्त, डाटा मुफ्त, फिर भी माला माल। सोचिए कि कोई कंपनी फ्री में सामान बांट रही है और उसके बाद वो माला माल कैसे हो सकती है? उसको लॉस में जाना चाहिए, लेकिन वो माला माल हुई। किसने पैसा दिया उस सिम का? ये सोचने का विषय है। दूसरी चीज, पहले आदत डालो फ्री की, फिर उसके बाद उसका, जैसे कोई नशे की लत किसी को लगाई जाती है ना, वही है रिलायंस कंपनी। जब रिलायंस ने मोबाइल निकाला था, और मोबाइल जब आया था सन 2000 में, आप सबको याद होगा, तब रिलायंस कंपनी ने फ्री में मोबाइल दिया था, पोस्टपेड मोबाइल। आदमी के हाथों में पहुंच गया, उसका बिल किस तरीके से आता था समझ रहे हैं? मैंने भी लिया था 8,000, 10,000, 20,000, 5,000 से तो किसी का नीचे मंथली बिल ही नहीं था। तो इस कदर ये लोग पहले किसी चीज की लत लगाते हैं और उसके बाद फिर जनता को दबा के लूटते हैं। अब सोच लो कि भाजपा का शासन है, भैया कोई मत पूछो, कोई मत टोको। उद्योगपति बेलगाम घोड़े की तरह है, धर 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 धर, दिन दुगुना रात चौगुना, हजारों गुना लाखों गुना साल में ये कमाते हैं। क्योंकि उदाहरण है, सोच लो अडानी 7 साल में एशिया का नंबर 1 व्यक्ति बन गया, जिसका कोई स्थान ही नहीं था। उसी तरीके से जो भी उद्योगपति हैं माला माल हुए जा रहे हैं। हमारा देश कंगाल हो रहा है, देश की जनता परेशान है। अब 56 दिन का आप रिचार्ज कराने जाएंगे तो आपको लगेगा कितना? 666 रुपया। जेब थोड़ी ढीली करो भाई, क्योंकि ये शासन है, फ्री छूट है। जो 549 रुपए का जियो था वो हो गया 666 रुपए का। तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल देखना भी आपको कितना महंगा। बेरोजगारी है देश के अंदर, लोग मोबाइल देख देख के टाइम पास करते हैं। अब आपका टाइम पास करना भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि 100 रुपये बढ़ गया है ना।
अब 100 रुपए फिर से आपको एक सीम के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कमाई बहुत है भैया, आखिर ये उद्योगपति कहां रखेंगे इतना सारा धन? देश की जनता को चूस के कहां रखेंगे ये? और ये ऐसी सरकार हमारी बनी है जिसका किसी भी एक वस्तु पे, किसी एक चीज पे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। डीजल हो, पेट्रोल हो, खाने पीने की वस्तु हो। अरे भैया, जब मोदी जी के शासन काल में 150 रुपए किलो प्याज, 70 रुपए किलो आलू तक बिक चुका है, तो क्या ये सत्ता चला रहे हैं? समझ सकते हैं आप। उद्योगपति, व्यापारी जो मोटे मोटे हैं, उनको माला माल करने के लिए ये सरकार आई है। हमें आपको दे दिया है एक बीमारी हिंदू मुसलमान की। अभी दिल्ली में देखो ना, कल ही, ये परसों की बात है, कुछ व्यक्ति चिल्ला रहे थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। अरे भैया, पाकिस्तान में हो क्या? इंग्लैंड में हो क्या? अमेरिका में हो क्या? वहां के देश के वहां की सरकार ने तुमसे सर्टिफिकेट मांगा है क्या? इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि तुम हिंदुस्तान में हो, हिंदू हो। कौन तुमसे सर्टिफिकेट मांग रहा है कि तुम हिंदू हो? ऐसे ऐसे हमारे देश में जाहिल की संख्या है जो हिंदू समाज को कमजोर करने में लगे हुए हैं। अभी मोहन भागवत जी का एक बयान देखा है मैंने, अखंड भारत बनाने का बोले हैं। चुनाव है, कुछ भी बना सकते हैं अभी। भैया, 20 करोड़ मुसलमान है देश में, उसका भय दिखा के आप वोट मांगते हो। और जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा, बांग्लादेश भारत का हिस्सा बनेगा, ये बनेगा नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तब तो आधा आधा हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तब जब अभी से हिंदू समाज को 110 करोड़ हिंदू है भारत में, और तब 20 करोड़ का डर दिखाते हो, जब 50-50 हो जाएगा तब क्या होगा? ऐसे ऐसे जाहिल गवार हमारे देश में हैं, ऐसे संगठन वाले हैं जिनको यही नहीं ज्ञान है कि मैं क्या बोल रहा हूं। चौक चौराहे के ऊपर जाके आश्चर्य लगता है। सारी शाखाएं आरएसएस की ही हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो। मतलब हिंदुओं को गुमराह करने के लिए और मैं बार बार ही पूछता हूं, भैया आप हिंदू मानते किसको हो? ये भी कभी बोल दो। क्योंकि अभी गुजरात में जो देखने को मिला था कुछ ही दिन पहले कि राम मंदिर में राम की मूर्ति का स्थापना हो रहा था, वहां एक दलित परिवार का व्यक्ति उस मंदिर में चला गया तो घर में घुस के उस व्यक्ति को पीटा गया कि हमारे राम जी को तुमने अपवित्र कर दिया। किसी शास्त्र में लिखा है क्या? राम को छूने से। और ये जातिवाद किसने पैदा किया है? किसकी देन है ये? जिस समय में ये अगड़ी जाति के लोग मुंह काला करते हैं दलित समाज की लड़कियों के साथ, उनका इज्जत लेते हैं, तब ये साले छुआछूत नहीं छुआते हैं क्या? नहीं छुआते हैं तब ये। लेकिन मंदिर में प्रवेश हो गया, मंदिर में आराधना कर ली प्रभु राम की, तो अपवित्र हो गया। तो सबरी का बैर किसने खाया था? एक सबरी कौन थी? और जिस रामायण को पढ़ते हो वो भी एक दलित ने ही लिखा था, तो तुम रामायण पढ़ना बंद कर दो। साले जाहिल की औलादो, अपने आप को ऊंचे कुल में जन्मे से कोई ऊंचा नहीं होता, उसके कर्म ऊंचे होने चाहिए। तुम्हारे कर्म तो दलित समाज के तो बहुत ऊंची चीज है, तुम तो उसके साले पैर की धूल भी नहीं हो।
मनुष्य को मनुष्य से बांट दिया, हर वर्ग को बांट के धर दिया इस 7 साल में। इतनी नफरत। और 30 साल से जब बीजेपी का शासन है गुजरात में कंटिन्यू 30 साल से, तब वहां पे इतना बड़ा ये भेदभाव कैसे हो गया? वहीं पे एक मिलिट्री का बेटा मिलिट्री घोड़ी चढ़ के जा रहा था तो उसको भी उतार दिया गुजरात में ही। अरे 30 साल से एक हिंदू संगठन का वहां सरकार था, तो इतनी नफरत वहां पे कैसे है? कैसे है वहां पे इतनी नफरत गुजरात के अंदर? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ही नफरत की बीमारी है। यही हमारे देश की असल जड़ है, जो नफरत पैदा करती है, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करती है। 30 साल में गुजरात, 30 साल 3 सदी होते हैं। 3 सदी में तो खत्म हो जाना चाहिए था जातिवाद की प्रथा वहां। गुजरात में अभी एक सदानंद पति हैं, काफी दौरा कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का। अच्छी बात है, समाज सेवी हैं, अच्छा लगता है उनको भी देख के। रेवन सदानंद पति, उन्होंने एक वीडियो दिखाया गुजरात का लाइव। कोई हेलमेट नहीं लगा के जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। हजारों गाड़ियां दिखाई। क्यों? गुजरात के लिए कानून लागू नहीं होता है, गुजरात में चालान नहीं होता है, गुजरातियों को विशेष छूट है। और बाकी यूपी, बिहार, दिल्ली, ये सब लूट लो जितना लूट सकते हो देश की जनता को। भाई एक ही देश में कई तरह के कानून चल रहे हैं यहां, तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। समझने की जरूरत है हमें, और अंधभक्तों को ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि इनका यहां से हटा हुआ है। इसको सेंटर में लाओ और सोचो। नहीं सोचोगे तो आपका ज्यादा नुकसान होगा। देश की जनता जैसे चल रही है, चल ही रही है, लेकिन अंधभक्ति के कारण से देश भी हमारा नीचे जा रहा है और आप भी नीचे जा रहे हो। सोच बदलो और देश के विषय में सोचो, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के विषय में मत सोचो। इसी में सबका भला है। जय हिंद।